मैंने आपको एक टोटका बताया था, आपको याद होगा, छोटी इलायची और मेथे का बताया था आपको। छोटी इलायची सब्ज हो, दानेदार हो, छिलका समेत कूटनी है, और मेथी या मेथे के बीज जो अचार में डालते हैं। हम वजन हो। अभी इसी मंगल के प्रोग्राम में मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा कि ये प्लास्टिक सर्जरी की लाजवाब चीज है। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जेल लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जेल लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया थी, कब्ज के लिए दिया थी, जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं क्या, एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन जाए। कहना कि सब ख्याल करने लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे। कहना कि सब ख्याल करें, फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं इस टोटके के, बहुत ज्यादा इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक चटाक ले ले, दानादार हो, सब्ज हो, और मेथी या मेथे के बीज एक चटाक ले ले, साफ करके कूट पीस ले, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखे। आप में से किसी ने आजमाया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फायदा पाया? यानी मुझे आधा घंटा चाहिए, लिहाजा आपकी सुननी नहीं है जी। मोहरों का डिस्क के मसले थे, मोहरों के मसाइल थे, डिस्क के मसाइल थे, वो खत्म हो गए। मोहरों के मसाइल थे, और यह इस वक्त की बहुत बड़ी, इस वक्त आलमी मसला है। मोहरों का मसला आलमी मसला है, आलमी मसला, मोहरों का मसला आलमी। अच्छा, एक तो ये आपको फायदा हो मोहरों का, और किसी को फायदा? हाँ जी जी। शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है शुगर। बवासीर खत्म हो गई। अच्छा, और आसाबी कमजोरी दूर हो गई आपकी, और दिल की धड़कन जिनकी तेज हो वो नॉर्मल रहती है, और शुगर के लिए कहते हैं लाजवाब है, और मैदे के लिए बेहतरीन है, और अच्छा, आप आधा घंटे में आधा मिनट कर लें, बैठे बैठे बता दें मुख्तसर 1-2 फायदे, मुख्तसर 1-2 फायदे, आधा घंटा नहीं आधा मिनट बता दें। हाँ जी, और किसी को फायदा मिला हो इसका? और किसी को फायदा क्या मिला, क्या पाया जी? हाँ, औलाद के लिए वाकई ऐसा है, जिनकी बे औलादी हो मुस्तकिल इस्तेमाल करें मियां बीवी, वाकईतन इसके फायदे हैं। और कहने लगे मैंने जिनको बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा हुआ औलाद के लिए। और एक बंदे को कहा दिया, और जिस उसको बवासीर थी वो खत्म हो गई, और कहते हैं 10 साल बंदा पीछे चला जाता है। आधे घंटे का निचोड़ यही है। निचोड़ भी ठीक है, 100 गलांदी निचोड़ ठीक। और बताएं इसके फायदे, बहुत फायदे हैं। और ये टोटका मैंने बहुत आम किया और दानिस्ता आम किया, और मुझे कैसे मिला? एक कहानी है, नहीं बस मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे, अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द दूर हो जाएं, और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां फैल जाएं, चुप ठीक हो जाती है। यह कमर का एक ऐसा मसला है, अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल है, अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बता जी। सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और 1 मिनट पाइया, हाँ जी पाइया है।
بچہ سبق یاد نہ ہوتا ہو، کند ذہن ہو، کمزور ذہن ہو، اس کو چٹکی چٹکی یہ استعمال کرائیں دودھ پانی کے ساتھ تو بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی آپ جی مختصر 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 وہ آدھے گھنٹے کے نچوڑ میں ایک اور تصدیق مل گئی۔ کہتے میں نے ایک بندے کو بتایا، کہتے کلین شیو تو ویسے ہی وہ کرتا تھا، پر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو مجھ سے چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں حالانکہ اس کی 60 سال عمر تھی اور وہ مجھ سے بھی چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہمارے دوست آدھے گھنٹے والے دوست نے کہا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بندہ 10 سال عمر سے پیچھے چلا جاتا ہے، آدھے گھنٹے والے دوست نے کہا کہ ان کو اس کے آدھے گھنٹہ بھی فائدہ ہوا اس کا۔ ماشاء ماشاء ہاں اور جی اچھا یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا ٹوٹکا، آپ صحت مند ہیں چٹکی چٹکی لیتے رہیں، چٹکی چٹکی لیتے رہیں، ہے چھوٹا سا ٹوٹکا، چھوٹی الائچی سبز اچھی ٹھیک وہ 1 چٹا اور میتھے کے بھی 1 چٹا باریک پیس کے اسے شیشے کے مرتبان میں ڈال کے رکھ دیں اور 1 چمچ آدھی چمچ چوتھائی چمچ کھائیں پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ۔ چھوٹا سا تحفہ، مختصر سا تحفہ، پر اس کے رزلٹ، اس کے نتائج، اس کے خواص، اس کے کمالات بہت لوگوں نے آزمائے ہیں۔ فٹنس کے لیے، دماغ کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، طبیعت کے لیے، جسم کی کمزوری ویکنس کو دور کرنے کے لیے، اور بے اولادی وہ آپ نے سن لی، باقی فائدہ تو بہت ہی زیادہ آپ نے سنے ہیں۔ وعلیکم السلام، بات کریں جی وہ جو یہ اس نے بتایا تھا نا ٹوٹکا، یہ دلچینی اور کالی مرچ کا، جی مرشد جی میری بیٹی کے کان بند ہو گیا تھا اور ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہ کہتا ہے یہ اس کے کان کی پردے کے پیچھے سارا ریشہ چلا گیا اور اس کی وجہ سے بند ہو گیا، یہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، کس میں روزے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے لے کے دوبارہ۔ جی میں نے مرشد جی وہ آپ کے یہ سنے جب یہ میسا ہونی لگتی ہے تو وہ میں نے اپنی بیٹی کو دالچینی کا ٹکڑا اور 5 کالی مرچیں لے کے پیس کے اس کا چاوا بنا کے بیچ میں 1 آدھی چمچ شہد کے ڈال کے میری بیٹی کو پلایا اور دوسرے دن میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ کیا ٹھیک ہو گئی؟ یہ کان جو بند ہو گیا تھا نا، کان کے پردے کے پیچھے ریشہ چلا گیا تھا، کان کو جس میں کہتے ہیں چپا سا بالکل بند ہو گیا تھا۔ اچھا جی 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 آپ نے یہ کتنے دن استعمال کرایا؟ مرشد جی میں نے ٹوٹل بنایا 3 دن سے، مگر بیٹی نے لیا جیسے یہ چائے کا چمچ ہے، چاولوں کا چمچ چھوٹا جو ہوتا ہے نا، یہ 2 چمچ میں نے اس کو پلائے ہیں اور 2 دن کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کو چیک کریں گے، اس کا پیچھے جو ہے وہ ریشہ ہے اور بڑا علاج ہوگا عید کے بعد۔ جی جی بالکل ڈاکٹر نے ایسے کہا تھا، اور بیٹی ایسے کان پہ اس پاس ہاتھ رکھے نا ایسے جھک کے چلتی تھی نا، یہ کہتی مجھے سنائی بھی نہیں دے رہا اور مجھے درد ہے۔ کان کو ایک تو سنائی نہیں دے رہا تھا، ایک کان میں درد ہے، دوسرا کان میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ مرشد جی کہتے ہیں یہ کان کی جو کان کا پردہ ہوتا ہے نا سنائی دینے والا، اس پردے کے پیچھے ریشہ چلا گیا تھا۔ نہیں آپ کی بیٹی کو تکلیف کیا ہوتی تھی؟ ایک تو کان میں سنائی نہیں دے رہا تھا، دوسرا جھک کے کان پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی، تیسرا درد تھا، اور کیا تھا تکلیف کان کی؟ وہ کہتی ہے ایک تو ناک بھی بند ہو رہا تھا نا، دوسرا کہتی ہے مجھے جیسے شہ بالکل آواز بھی نہیں آتی کان سے، بالکل بند ہو گیا تھا کان۔ جی اور مجھ سے بھی ہم نے وہ کالی مرچ والا کاوا، وہ دالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا، میں نے 2 دن سے جو بیٹی کی پرانی اندر بغلم ریشہ جمع ہوا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا طریقہ پھر بتا دیں، کالی مرچ کتنی ہو؟ مرشد جی 5 کالی مرچیں اور چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا، جی دونوں چیزوں کو پیس کے اور 1 کپ پانی کا ڈال کے اس کو ابال کے آدھا کپ جب رہ جائے اس میں 1 چمچ آدھی چمچ شہد کی ڈال کے، اس کے بعد چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو 1 چمچ آدھی چمچ پلائے، اگر بڑا ہے تو وہ آدھا کپ تھوڑی دیر کے بعد، مگر اس کے بعد پانی نہیں پلانا، رات کو پلانا ہے، اس کے بعد پانی نہیں پلانا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ میں نے مرشد جی آپ کے تصدیق خانے سے لیا، چند دن پہلے ایک آدمی نے اللہ والے نے بتایا تھا، میری بیٹی پہلے رمضان شریف میں یہ مسئلہ میری بیٹی کو بنا ہوا تھا، دوسرے تیسرے دن یہ میں نے ادھر سے سنے تصدیق خانے سے، اور میں نے اپنی بیٹی کو میں نے 6-7 ہزار کی دوائی لائی ہے، 6-7 ہزار کی دوائی لے چکے، لیکن اس ٹوٹکے سے فائدہ ہوا؟
اللہ सदा खैर अता फरमाए, इसी तरह तस्बीह खाने का फैज मखलूक को मिलता रहे। आपके लिए दुआएं हैं, बहुत ज्यादा दुआएं हैं। जिस बंदे को जितनी सख्त खारिश हो, घर में खारिश फैल चुकी है, सूरत इखलास का हदिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम को करें। जल्दी बीमारी हो, एक्जिमा, चंबल, दांत, खारिश, फोड़े, फुंसियां, कोई भी हो, नूह अलैहिस्सलाम को हदिया करें। है मेरे पास कि चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए मैंने खुद आजमाया। खवातीन को ये इस वक्त मसला इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से कई रिश्ते, इसकी वजह से तलाकें और इसकी वजह से कई वाकयात हुए। यह मसला खवातीन का इतना और इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। इसके असबाब सर से चादर का हटना, हाँ, और चेहरे का नंगा होना, और इसके अजीब व गरीब असबाब फैक्टर्स हैं। मैंने खुद आजमाया। यह खातून का खत है, मैं पढ़ के सुना रहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, सुबह शाम एक तस्बीह चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए। कहा कि मैं जब बैतुल खला में जाती हूं इस दुआ का एहतमाम करती हूं, एक तो, और दूसरा एक तस्बीह सुबह शाम किसकी? बैतुल खला की दुआ की। और मैं कि जब मैं आईना देखते हुए बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैंने ये मुसलसल पढ़ा आईना देखते हुए बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मसनून दुआ है और कुरानी दुआ है। ये असल में ये कुरानी दुआ है। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कुरानी दुआ है। कहने लगे मैंने ये अमाल किए, मेरे बाल बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, और मेरा रोग बहुत ज्यादा मुझसे चला गया, खत्म हो गया। कितने लोगों ने मुझे बताया, खवातीन ने, कि वो बाकायदा रोजाना शेव करती हैं, बाकायदा शेव करती हैं। ये रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। गैर जरूरी बालों ने, जहां क्रीमों ने, शैम्पू ने, कॉस्मेटिक्स ने और मेकअप ने बहुत हमारा नुकसान किया, वहां नंगे सर और नंगे चेहरे ने नुकसान किया, और मसनूई ग़िज़ाओं ने नुकसान किया। एक तो उनमें एहतियात करें, और दूसरा इसका तरीका यह बताया कि जब भी बैतुल खला जाएं तो बैतुल खला जाते हुए दुआ बैतुल खला की पढ़ें, और एक तस्बीह सुबह शाम बैतुल खला की दुआ इस गैर जरूरी बालों की नीयत से पढ़ें। और जब शीशे के सामने खड़े हों तो पढ़ें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि इस दुआ के बहुत फायदे हैं। एक फायदा ये भी है इस दुआ का कि ये दुआ जिन्नात की नजर बद को खत्म कर देती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। वो ना मेरा जी, आप थायराइड का मसला है, और हकीम साहब हम सबको ना स्किन के बहुत मसले हैं, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ बता दें। एक थायराइड का मसला है, एक जिल्द के मसाइल हैं। एक तो ये है कि आप जी या हफीज़ो या सलाम अपने घर का, अपनी जिंदगी का, अपनी नस्लों का, अपनी सेहत तंदुरुस्ती का तस्वर करते हुए हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, या हफीज़ो या सलाम। एक तो ये अमल कर लीजिए जी। और दूसरा, सारा जी। दिन उठते बैठते या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो बहुत जी। ज्यादा तवज्जो से पढ़ें, उठते बैठते, और बहुत यकीन से पढ़ें, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो। ठीक। जी। और एक मैं टोटका बताता हूं, आपके वहां हर्बल स्टोर तो होंगे, आपको जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, खुश्क पुदीना मिल जी, जाएगा जी, आपको, खुश्क पुदीना जी और देसी अजवाइन, और जी और जो है शक्कर, जिसे हम डार्क शुगर या शक्कर कहते हैं, वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। खुश्क पुदीना ले लें, उसमें बाज़-औक़ात पत्थर होते हैं, वो साफ कर लीजिए। खुश्क पुदीना जो है वो 50 ग्राम हो, और अजवाइन 20 ग्राम हो, और उसमें शक्कर 20 ग्राम हो, बस। अब ये बारीक पीस लें आप, और बारीक पीस कर, और इसको जिल्द के मसाइल के लिए जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जिनको जिल्द में एलर्जी है, दाने हैं,
स्किन के मसाइल बहुत ज्यादा, फोड़े फुंसियां हैं, छाइयां हैं, दाग हैं, धब्बे हैं और दाने बन जाते हैं, जिल्द के मसाइल के लिए बहुत लाजवाब चीज है पुदीना, देसी अजवाइन और देसी शक्कर, ब्राउन शुगर, डार्क शुगर, देसी शक्कर। अगर आपको देसी शक्कर खालिस ना मिले, देसी गुड़ लेके उसे कूटिए और बड़ी छलनी से निकाले, वो देसी शक्कर बन जाएगी। आप ये 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इस्तेमाल करें, जिल्द के मसाइल के लिए बहुत कमाल चीज है और मैंने बहुत आजमाई है। और खत्म हो जाए आप फिर बना लें, पहले से ही ज्यादा बना लें इंशाल्लाह। मुझे एक साहब कहने लगे, अफ्रीका के एक लंबे सफर में हम थे, हम जिक्र कर रहे थे, पैदल का सफर था, रात हो गई, दरमियान में एक नदी पड़ी थी, नदी में देखा तो पत्थर है और थोड़ा थोड़ा पानी है, तो कहा हम पत्थरों पे पांव रख के नदी सारी पार करके, बड़ी सारी नदी थी, आ गए। रात को जब पहुंचे, जंगल के बासी दूसरे इकट्ठे हो गए, आप कैसे आ गए? ऐसे आ गए, कह रहे नदी, फिर वहां पत्थर थे, कह पत्थर नहीं थे, मगरमच्छ थे। हमारे तो कई जानवर बंदे गुम हो गए। उन्होंने नहीं, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, हमें रात की तारीकी में ऐसे पता चला कि वो पत्थर हैं, नदी के अंदर इधर भी पानी बह रहा, इधर भी बह रहा, हम पत्थरों पे पांव रखते रखते यूं आ गए, और वो मगरमच्छ थे। लेकिन हैरत से हमें देखें, हमारे हाथ पांव बच गए, कुछ भी नहीं, पत्थर थे। कहने लगा सुबह हमें फिर ले गए, वो तो बड़े बड़े खतरनाक खौफनाक मगरमच्छ थे, दूर से दिखाया। ख्याल करना, एक दम में मगरमच्छ पकड़ता है, हजम करके खत्म कर देता है। सूरत इखलास कितने कितने बड़े बड़े मगरमच्छों से ऐसे बचा देते, हमें पता ही नहीं चलता। हम समझते हैं थोड़े से पत्थर थे, थोड़ा बहुत ऐसे जो है वो कोई तकलीफ हल्की फुसी ऐसी हुई और हल्की सी तकलीफ में ऐसे हम यूं निकल गए। वो हल्की तकलीफ नहीं हुई, वो बहुत बड़ा मगरमच्छों का एक समंदर था जो हजम कर जाता। वो हल्की फुल्की तकलीफ पत्थरों पे ऐसे डोलते हुए, यूं झूलते हुए यूं निकल गए। ये सूरत इखलास मिल बैठ के पढ़ना, दर्द के साथ, गम के साथ, जिस्मों के साथ, सच्ची कैफियतों के साथ। अल्लाह पाक कहता है कि ठहर जा, तेरे पर बड़े बड़े मगरमच्छ, तूफान, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, हादसात, आजमाइशें, ये सारी चीजें थी और मगरमच्छ थी, ये सारी बलाएं थी। तुझे हल्के फुल्के ऐसे थोड़ा सा 2-3 ऊपर नीचे करके तुझे मंजिल पार करा दी, तुझे पता ही ना चला। मौला किस वजह से? कहा वो तस्बीह खाने तो नहीं गया था, सूरत इखलास नहीं पड़ी थी, 11 जुमेरातों की हाजिरी नहीं हुई थी, तो पूरी दुनिया में काम छोड़ के तस्बीह खाने के इंतजार करके फला मुल्क में फला जगह नहीं बैठा था। किया, आज वो बलाएं आफतें तुझसे हट गई। क्यों? तू मेरी सफाइयां बयान करे, तू लोगों को मेरे बारे में कहे मेरा रब पाक है, बेनियाज है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, जना नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह इससे पाक, अल्लाह इससे पाक, अल्लाह इससे पाक, अल्लाह इससे पाक। तो लोगों को मेरी तारीफें करे, मेरी मोहब्बतें दिखाए, मेरा ताल्लुक बनाए, सारा कुछ करे।